कुर्बा। महशर में हबीब की मोहब्बत के बारे में, हबीब की ताअत के बारे में सवाल होगा और क़ियामत में अहले बैत के बारे में सवाल होगा। वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून की तफसीरें पढ़िए, उसके तहत मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मोहब्बत अहले बैत के सिलसिले में भी महशर में पूछा जाएगा। महशर में हबीब की मोहब्बत के बारे में, हबीब की ताअत के बारे में सवाल होगा और क़ियामत में अहले बैत के बारे में सवाल होगा। वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून की तफसीरें पढ़िए, उसके तहत मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मोहब्बत अहले बैत के सिलसिले में भी महशर में पूछा जाएगा। सामीन इकराम, आपने अभी वीडियो समाअत फरमा ली है। आप इन साहिब को जानते होंगे, ये कौन है? ये अजहर हिंद जामिया निज़ामिया जो हैदराबाद दक्कन में एक अजीम व शान 150 साल से भी ज़ायद पुराना मदरसा है, जिसके बानी, जिसके फाउंडर, जिस मदरसे के कायम करने वाले शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अशाह इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी चिश्ती साबरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। ये उस इदारे के फिलहाल मुफ्ती हैं, सदर मुफ्ती हैं और नाइबे अमीर जामिया निज़ामिया भी हैं, जो खिताब फरमा रहे थे। यही बात हम बरसों से चीख चीख कर कहते थे कि हश्र के मैदान में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का सवाल किया जाएगा, अहले बैत के बारे में पूछा जाएगा, तो लोग हमें कभी शिया के फतवे लगाते, कभी राफुदी कहते, कभी गुमराह कहते। अब क्या कहेंगे जब जामिया निज़ामिया के सदर मुफ्ती ने खुद अपनी ज़बान से कह दिया कि सूरह सौफ़ात की एक आयत मुबारका है, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून। ये आयत मुबारका के रोको, उनसे पूछा जाएगा। ये आयत मुबारका है, इसके ताल्लुक से मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का भी सवाल किया जाएगा। अब सवाल हमसे ना करें, जामिया निज़ामिया में सवाल भेजें, तहरीर करें, वहां से फतवा लें कि क्या पूछा जाएगा, कहां लिखा है। इसके जिम्मेदार अभी उलमा हैं, जामिया निज़ामिया के ये मुफ्ती साहिब हैं। हम बरसों से कहते थे कि अहले बैत के बारे में पूछा जाएगा, तो लोग हम पर तोहमतें लगाते, हमें कभी गुमराह कहते, कभी राफिदी कहते, कभी शिया कहते। नाज़रीन व सामीन इकराम, इसी तरह हम चाहते हैं कि खुलकर जामिया निज़ामिया से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान हो। जो लोग शुकूक व शुबहात में हैं वो उनसे निकल जाएं। कुछ लोग जामिया निज़ामिया को मशकूक समझते हैं, वो उससे बरी हो जाएं। जामिया निज़ामिया के जो फाउंडर हैं इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, उन्होंने अपने दौर में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का खूब दिफा किया है। कुछ लोग जो जामिया निज़ामिया की निस्बत का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो लोग जामिया निज़ामिया की तालीमात को गलत तरीके से अवाम तक फैला रहे हैं। इमाम अनवारुल्लाह फारूकी चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह की गलत तालीमात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जो वो बातें कर रहे हैं वो शेखुल इस्लाम की तालीमात है ही नहीं। वो कुछ लोग नासबियत के रास्ते पर हैं, नासबियत के डगर पर हैं, ला इल्म है, ला अक्ल है, ना समझ है। जो लोग इस रास्ते पर गए हैं, जो जामिया निज़ामिया का नाम बदनाम करना चाहते हैं। इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी चिश्ती साबरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब में, अपनी तसनीफ में जा बजा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के अस्माए मुबारका के साथ अलैहिस्सलाम लिखा है, हर फर्द के साथ, और जहां मजमूई तौर पर लिखा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम लिखा है। ये आज जामिया निज़ामिया के उलमा में नहीं पाया जाता, ना वहां के खुतबा में है, मुक़र्रिरीन में है, ना मुदर्रिसीन में है। ये आपको किसी की जबान पर नहीं मिलेगा कि कोई अहले बैत अलैहिस्सलाम का नाम ले और अलैहिस्सलाम कहे। जो फाउंडर हैं जामिया निज़ामिया के, जो बानी हैं, वो अलैहिस्सलाम लिखते थे अपनी तसानीफ में, तो आज उनके ही इदारे के जो जिम्मेदार बने हैं, वहां के मुदर्रिसीन हैं, वहां के शुयूख हैं, वो अहले बैत को अलैहिस्सलाम क्यों नहीं कहते? तो हम फिर बिल्कुल ये कहने पर कतराएंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे कि आप लोग शेखुल इस्लाम की तालीमात पर नहीं हैं, आप लोग शेखुल इस्लाम के तरीके पर नहीं हैं, आप लोग शेखुल इस्लाम को धोखा दे रहे हैं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मामले में शेखुल इस्लाम बहुत ज्यादा संजीदा थे, बहुत ज्यादा सीरियस थे, लेकिन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ताल्लुक से लोग आज सीरियस नहीं हैं, संजीदा नहीं हैं, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दिफा के लिए आगे नहीं आ रहे, बल्कि सहाबा की रट लगा के अहले बैत को बिल्कुल पीछे छोड़ रहे हैं, और सहाबा का नाम लेकर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दिफा करने वालों को, उनके जिक्र करने वालों को शिया राफजी के फतवे लगा रहे हैं। ये कुछ निजामिया के कुछ लोग
جو اپنا ایک طریق اپنا ایک راستہ الگ بنائے ہوئے کچھ نظامیہ کے علماء یہ ناصبیت کے راستے پر ہیں، یہ جامع نظامیہ اور شیخ الاسلام کی تعلیمات کو غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں، وہ شیخ الاسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، اور یہ جامع نظامیہ کو اور بانی جامع نظامیہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شان اہل بیت علیہم السلام بیان ہو اور کھل کر بیان ہو، ڈنکے کی چوٹ پر بیان ہو، جو احادیثیں ہیں ان کو چھپایا نہ جائے، ان کو لوگوں کو بتایا جائے۔ قرآن میں جہاں جہاں فضائل اہل بیت علیہم السلام ہیں وہ لوگوں کو بتائے جائیں، احادیث میں جہاں جہاں اہل بیت کے فضائل ہیں وہ لوگوں کو بتائے جائیں، اور شان اہل بیت بیان کرنے میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، سیاسی طور پر بیان نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سچے عشق اور جذبے کے ساتھ کرنا چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے اندر سے کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کچھ لوگ شان اہل بیت علیہ السلام بیان کرتے ہیں، ان لوگوں کے چہروں پر رونق نہیں ہوتی، نور نہیں ہوتا ان کے چہروں پر۔ بہت سارے علماء آپ دیکھیں جن کے چہرے پر نور ہے، وہ حقائق بیان کرتے ہیں، وہ باغیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، وفاداروں کی نشاندہی کرتے ہیں، ان کے چہروں پر نور ہے کیونکہ وہ حقائق بیان کرنے والے ہیں۔ کچھ چھپانا کچھ بتانا ان کا وہ شیوا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کچھ چھپاتے ہیں کچھ بتاتے ہیں، اور جو بتانے والی باتیں ہیں اس کو بھی چھپا دیتے ہیں کہ کہیں جو ہے ان کا کاروبار نہ بند ہو جائے، کہیں جو ہے ان کے اوپر الزام نہ لگ جائے۔ یہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے روکتی ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے چہروں پر نور نہیں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے شدید محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا دفاع کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔